1984 में जब हीरो साइकिल्स और होंडा मोटर ने हाथ मिलाया तब शुरू हुई थी एक नई कहानी, हीरो होंडा की कहानी। 1985 में जब एक ऐसी बाइक ने एक स्टेज पर कदम रखा जो न केवल फ्यूल एफिशिएंट थी बल्कि रिलायबल और अफोर्डेबल भी थी। इस बाइक ने इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ये बाइक थी हीरो होंडा की, जो न सिर्फ अपने दम पर खड़ी हुई बल्कि इसने पूरे इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस भी क्रिएट किया। 1980 का डिकेड भारत की ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिकेड में से एक था, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट भी ऑटोमोटिव सेक्टर को बहुत ही सपोर्ट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और इंसेंटिव के थ्रू। इसी समय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI को भी इस्टेब्लिश किया गया था। ये डिकेड ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिकेड में से एक था। इसी समय मारुति सुजुकी ने भी अपनी मारुति 800 को भी लॉन्च किया था। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार बन गई थी उस समय की। लेकिन टू व्हीलर बाइक में भी लोगों को एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक की जरूरत थी, क्योंकि उस समय ऑयल क्राइसिस की वजह से ऑयल्स के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से शूट अप कर रहे थे और यही कारण था कि उस समय ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। तो लोगों को एक टू व्हीलर बाइक भी चाहिए था जो ना केवल फ्यूल एफिशिएंट हो बल्कि रिलायबल और अफोर्डेबल हो। और फिर यहीं पर शुरू होती है हीरो होंडा की कहानी। 1984 में हीरो होंडा का जन्म होता है, जहाँ पर दो कंपनियों ने मिलकर इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1923 में, जब बृजमोहन लाल मुंजल का जन्म होता है तोबा तेग सिंह डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब में है। और फिर 1944 में जब बृजमोहन लाल 20 साल के हुए तब फिर वो अपने 3 भाइयों के साथ अमृतसर चले आते हैं बिजनेस करने के लिए। यहाँ पर ये अपने भाइयों के साथ मिलकर बाइसिकल्स के पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर बाद में ये लुधियाना मूव कर जाते हैं। और फिर 1956 में हीरो बाइसिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बाइसिकल्स के पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर 1956 में ही पंजाब गवर्नमेंट ने बाइसिकल बनाने का लाइसेंस अप्रूव कर दिया और फिर यहाँ से इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। इन्होंने बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जहाँ पर एनुअली 7,500 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर किया जा सके। और फिर 1975 आते आते हीरो बाइसिकल्स इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाइसिकल कंपनी बन गई। और फिर 1986 आते आते हीरो बाइसिकल्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर कर गया, क्योंकि उस समय हीरो बाइसिकल्स सबसे बड़ी बाइसिकल्स कंपनी थी पूरे वर्ल्ड में। और फिर 1984 में हीरो बाइसिकल्स ने साइकिल्स के साथ साथ बाइक सेगमेंट में भी अपना कदम रखना चाहा। और यहाँ पे उनके पास एक प्रॉब्लम थी इंजन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उस समय बाइक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था इंजन और उसकी टेक्नोलॉजी हीरो साइकिल्स के पास नहीं था। इसीलिए हीरो साइकिल्स ने एक जापानीज कंपनी जो कि होंडा मोटर थी उसके साथ पार्टनरशिप करने का सोचा और उन्होंने पार्टनरशिप किया, क्योंकि उनके पास इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये जॉइंट वेंचर काफ़ी सक्सेसफुल चला और फिर हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक लॉन्च की हीरो होंडा CD100 के नाम से, जो कि उस समय वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक बन गई थी इंडिया की, क्योंकि उस समय ऑयल क्राइसिस की वजह से ऑयल्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे और ट्रैवलिंग लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था। पर यहाँ पे जब CD100 ने कदम रखा मार्केट में तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया लोगों का, क्योंकि CD100 एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली बाइक थी। इसीलिए इसका टैगलाइन भी था फील इट, सेट इट, फॉरगेट इट। हीरो होंडा का ये जॉइंट वेंचर ऑलमोस्ट 26 साल तक चला। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन जॉइंट वेंचर में से एक था। और फिर फाइनली 26 साल बाद 2010 में ये जॉइंट वेंचर अलग हो गया और इसके कई सारे रीज़न थे, पर जो 3 बड़े मेन रीज़न थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला रीज़न ये था कि जब हीरो होंडा का पार्टनरशिप हुआ था तब वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि हीरो होंडा केवल और केवल अपनी बाइक्स को इंडिया में ही सेल करेगा। पर हीरो होंडा की सक्सेस देखते हुए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। हीरो होंडा कुछ पास की कंट्रीज में भी अपना बाइक सेल कर सकता था, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और कोलंबिया। पर कॉन्फ्लिक्ट तब हुआ जब हीरो होंडा ने और भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहा। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो था कि होंडा मोटर के पास हीरो होंडा के सारे फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटजीज थे, पर हीरो होंडा के पास होंडा मोटर के फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटजीज नहीं थे, जो कि ये दोनों कंपनीज के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था। जो तीसरा सबसे बड़ा और मेन रीज़न था दोनों कंपनियों के अलग होने का, वो था दोनों कंपनीज के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन। एक्चुअली होंडा ने अपनी सब्सिडरी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू होंडा ने स्कूटर्स लॉन्च किए लाइक एक्टिवा, जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गई हीरो होंडा की, और ये दोनों कंपनी के एग्रीमेंट के खिलाफ था। और फिर यही सबसे बड़ा रीज़न बना दोनों कंपनीज के अलग होने का। फिर फाइनली 6 दिसंबर 2010 को ये जॉइंट वेंचर अलग हो गया और इन्होंने यहाँ से अपनी अपनी दूसरी कहानी लिखना स्टार्ट किया। और फिर हीरो ने अपना नाम बदलकर हीरो होंडा से हीरो मोटोकॉर्प कर दिया, क्योंकि दोनों कंपनीज अलग हो गए थे। तो पहले हीरो होंडा का जो नाम था वो हीरो बाइसाइकिल्स था,
पर यहाँ पे अब उन्हें बाइक सेगमेंट में भी अपना कदम रख दिया था, तो इस वजह से अब ये हीरो बाइसाइकिल्स नाम नहीं ले सकते थे और इन्होंने अपना दूसरा नाम चूज किया, वो था हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प नाम रखने के बाद इन्होंने कई सारे कैंपेन्स भी लॉन्च किए, जैसे कि हम में है हीरो। ये सारे कैंपेन्स यूथ को टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बूस्ट हुई। अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट की कि अलग होने के बाद कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए, होंडा मोटर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने कार्स और बाइक्स को सेल करता है। और वहीं अगर बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने 2010 के बाद अपना ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले उनके पास परमिशन नहीं था इंडिया से बाहर बाइक सेल करने का। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प की जो नेटवर्थ थी 2011 में वो $7 बिलियन थी, और अगर अभी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की नेटवर्थ बढ़कर $7.5 बिलियन पहुंच गई है, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक और ऑटो सेक्टर की मंदी भी इंक्लूड है। और वहीं अगर बात करें होंडा मोटर की, तो होंडा मोटर 2011 में $55 बिलियन से घटकर आज $45 बिलियन पे आ गया है। हीरो मोटोकॉर्प ने 2022 में 53 लाख यूनिट्स बाइक बेची थी और ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है। और अगर होंडा की बात करें तो होंडा दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है इंडिया में, जिसने 2022 में 40 लाख यूनिट्स बाइक बेची थी। हीरो मोटोकॉर्प की मार्केट शेयर की बात करें तो 35% है, और वहीं अगर होंडा की बात करें तो होंडा का मार्केट शेयर है 25%। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा जब दोनों पहले मिलकर काम कर रहे थे तो 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर था इन दोनों कंपनीज के पास। और साल 2019 में हीरो ने 7.8 मिलियन बाइक बेचकर दुनिया की सबसे ज़्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके साथ साथ 100 मिलियन बाइक्स बनाने वाली ये पहली और इकलौती कंपनी है। और अगर हीरो की प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे पॉपुलर बाइक्स हैं, और ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए एक्सपल्स 200 है। और अगर होंडा की प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो होंडा साइन, होंडा लीवो, होंडा साइन 100, ये सारी होंडास की पॉपुलर बाइक्स में से एक हैं। और अगर आपको समझना है इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बुलेट जैसी बाइक्स ने कैसे अपना डोमिनेंस क्रिएट किया, तो वो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।